नहर एवं सड़क को लेकर के पूर्वी पटेल नगर की जनता त्राहिमाम। नगर पालिका के कार्य में कुछ लोग कर रहे हैं अवरोध। पूर्व नगर पालिका को चाहिए प्रशासन की मदद से कार्य को पूर्ण संपूर्ण किया जाए, जिससे जनता को लाभ मिल सके। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरजभूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं बरहज महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जो मनुष्य के जीवन की होती है। आस पड़ोस में जो शहर के नगर के अंतर्गत जो नगर पालिका के द्वारा संपादित की जाती है या नगरों की महानगरों की जो सुविधाएं होती हैं, जिसको नगर प्राथमिक अपना दर्जा दे करके अपने नगरजनों की सुविधा के लिए कार्य करती है। ऐसे में बात करते हैं बरहज में, तो बरहज में अनेक असुविधाओं का पाया जाना एक स्वाभाविक सी बात है और कई वर्षों से इसको किसी भी प्रकार से नगर के द्वारा नज़रअंदाज किया जाता आ रहा है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं नगर जन किस प्रकार से यहाँ पर शिकायत करते नज़र आ रहे हैं, त्राहिमाम करते नज़र आ रहे हैं और भारी संख्या में नगरजनों ने आज जो हमारे सामने सूरजभूमि मीडिया को बताया है, तो अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बस इंतजार की बात सुनते ही आप देख सकते हैं प्रस्तुत दृश्य में गांव की महिलाएं इंतजार करती हुई नजर आ रही है। निसंदेह भारत वर्ष में नगर की जनता हो, शहर की जनता हो, धंधा, रोजगार, व्यवसाय या अन्य किसी समस्या को लेकर के नगर प्रशासन, नगर पालिका एवं सरकारों से अनेक उम्मीदें लगाए बैठी होती हैं, लेकिन वो उम्मीदें कब तक पूरी हो पाती है ये तो शायद उनको ही पता है। किसी भी नगर की महत्वपूर्ण जो दैनिक कही जाए या किसी भी अच्छे नगर में अगर हम बात करते हैं, सड़क, नहर और अच्छे समुचित रोड की व्यवस्था न की जाती है, तो उस नगर का कितना भी अच्छा होना या उपयुक्त होना नहीं कहा जा सकता है कि जब तक कि किसी भी नगर में रास्ते, नहर और सभी का समुचित बंदोबस्त नगर पालिका के द्वारा नहीं किया जाता है, तो कहीं न कहीं से नगरजनों के साथ में विश्वासघात किया जाता है और यह असुविधा का भुगतान और खामियां जाना तो आम जनता को ही उठाना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि ये जो व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थाओं का रूप धारण कर लेती है, तो उसके लिए नगर पालिका की क्या जवाबदारी होती है और जवाबदेही कितनी होती है और जनता के सुख साधनों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये तो बाखूबी ज़्यादातर सभी को पता होता है और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है। तो शायद उसी का यह दिया जाता सबूत है कि लोग जानकारी के बगैर भी नज़रअंदाज किए जाते हैं और भोली भाली जनता को शायद कुछ नॉलेज नहीं होता है या जानकारी नहीं होती या जानकारी के अभाव में कोई आवाज़ नहीं उठती है, और आवाज़ उठती भी है और जानकारियाँ होने के बावजूद में भी कभी कभी नगर पालिका की तरफ से उस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हूँ पूर्वी पटेल नगर में, जहाँ पर आपको दिखा देना चाहते हैं कि नगर बसते बसते और नगर का विकास होते होते यहाँ तक नगर पहुँच चुका है। अंतिम छोर तक हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ तक का अंतिम घर है, और अंतिम घर होने के हिसाब से जो अगर बात करते हैं नाली और रास्ते, सड़क की हम बात करते हैं, तो यह रास्ता और नगर के अंदर में नालियों का समुचित बंदोबस्त, रास्ते का नगर पालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण जवाबदारी होती है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने के साथ साथ सफाई और सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी जवाबदारी बन जाती है नगर पालिका की। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से यह नाली इसी प्रकार से बह रही है। थोड़ी भी बरसात हो जाए तो पूरा का पूरा पानी इन नगर वासियों के, मोहल्ले वासियों के घरों में घुस जाता है। तो हम चलिए आपको लेके चलते हैं आज इसी खास मुद्दे को आपके सामने आप
को दिखाएंगे। यहाँ पर पूरे गांव की महिलाएं इकट्ठा हुई हैं इस समस्या को बताने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि वो क्या कहती हैं इस समस्याओं के बारे में। इन समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए ग्रामवासी भी काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किए हैं और अब उनके इंतज़ार की हदें पार हो चुकी है। ऐसे में हमारे बीच मौजूद हैं सभी ग्रामवासी और ग्राम महिलाएं। तो जानेंगे उनके से कि क्या वो कहना चाहती हैं और क्या अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहती हैं। अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम कालीचरण कुमार है। पूर्वी पटेल नगर जहाज घाट के निवासी हूँ। हम सबको यह नाली और सड़क के से परेशानी है और जब बरसात होती है तो सब बरसात का पानी हम लोग के घर में घुस जाता है, जिससे बहुत कचरा हो जाता है और बीमारी के से डर रहता है। तो आप कभी कंप्लेन किए थे नगर पालिका में? नगर पालिका में कई बार कंप्लेन हुआ है और ये सड़क बनने वाला है, नाली बनने वाला है, फिर भी रोक लगा हुआ है। ये कौन रोक लगा रहा है? अब जिन लोगों को खेत वाले हैं वही लोग लगा रहे हैं। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि सभी नगर में रोड और रास्ता पहले प्राथमिकता देती है। हाँ जी, नगर पालिका बनाती है जी। तो यहाँ क्यों नहीं है? यह तो प्रशासन और नगर पालिका जाने क्यों नहीं बन रहा है। नगर पालिका चाहेगा तो क्यों नहीं बनेगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम घर पर ही रहते हैं क्यों? क्योंकि कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, रोजगार भी नहीं है और विकलांग भी हैं आप? जी अच्छा, पैर से चल नहीं सकते? नहीं सर। क्या प्रशासन से आप अनुरोध करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही चाहेंगे कि हमारा नगर में यह सड़क बन जाए कि लोगों को इथी हो जाए और नाली बन जाए। अच्छा, आपके मोहल्ले की और भी कोई प्राथमिक हाँ, समस्या है? शौचालय है जो बहुत गंदक है, उसमें बहुत बास मारता है और हम लोग को रहने में बहुत परेशानी हो रहा है, सफाई नहीं हो रहा है। क्यों? अभी तो नगर पालिका के द्वारा सड़क तो बनाई गई शौचालय की। सड़क बना है मगर नाली नहीं बना है, फिर शौचालय में कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि सिर्फ सड़क बनाई गई है शौचालय तक जाने के लिए, लेकिन जी। शौचालय अंदर से। एकदम गंद है। अच्छा अच्छा, तो क्या चाहते हैं उसके बारे में? वो भी साफ सुथरा हो और सब व्यवस्था हो, लाइन का व्यवस्था हो, पानी का व्यवस्था हो, यही सब हम लोग चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुशिला। क्या समस्या है, आप अपना समस्या बताइए। समस्या ये है कि नाली बहता है तो सबके घर में पानी ढुक जाता है, कचरा। अच्छा, थी सड़क नहीं है, रास्ता में जाते हैं लोग तो गिर जाते हैं लोग। हाँ, हाथ पाँव सड़क जाता है कुछ कुछ सबको। हमको दोनों चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सही करा देना। अगल बगल के खेत वाला है तो ईटा गिरल बा, बालू गिरल बा, सब चीज़ गिरल बा, कोई बने नहीं देता है लोग। मतलब किसने रुकवाया भी है? हाँ, रोक दिया था। अच्छा, ये रास्ता और नाली बनने के लिए रोक लगाई और रोक लगाते हैं लोग। अच्छा, तो किसने रोकवाया लगाया? और रोक जिसका खेत है वो लगाए लोग। अच्छा, ये लोग बनने नहीं देना चाहते? नहीं, बने नहीं देते चाहते। तो आप लोग चाहते हैं कि बन जाए? बन जाएगा तो सबके सुविधा हो जाए, घर में पानी नहीं जाएगा। हाँ, अच्छा हो जाएगा। यानी शौचालय भी खराब है, न रखे, उसमें नहीं कोई जा पाता है। अच्छा, हाँ, तो क्या चाहती है नगर पालिका से? और नगर पालिका से तो कई बेर तो कहा भाई नहीं कोई सुनवाई देता। तो बने के चाहिए जरूर। हाँ, बने के चाहे। नाम और परिचय बताइए। श्रीमती तारा देवी, पटेल नगर पूर्वी की निवासी हूँ। क्या समस्या है आपके पटेल पूर्वी नगर में, जो आप लोग यहाँ पर इतने ढेर सारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं? तो पूरी समस्या को विगतवार बताइए। समस्या यह है कि जो नाली बह रही है, कितना बार पास हुआ, नाली और सड़क दोनों पास हुआ, बाकी जिनका ज़मीन है वो लोग बनने नहीं देते हैं। ये ज़मीन और रास्ता और नाली कब के बन चुके होते हैं, मगर क्या करें, इन लोग की ज़मीन जो अगल बगल की ज़मीन है वो बनने नहीं देते हैं। लोग बोल रहे हैं लोग कि हमारा ज़मीन है, हम नाली नहीं निकालने देंगे, ना हम सड़क पास करने देंगे। तो बताइए नाली और सड़क कैसे पास होगा? अब इसके लिए बताइए हम लोग क्या करें अब?
हालांकि अगर नगर पालिका उन्हें पास करेगी तो उन्हें तो मुआवजा तो देगी ना, तो फिर क्यों पास नहीं करेगी? हाँ, नगर पालिका यदि पास करेगी तो उनको मुआवजा देना पड़ेगा, तभी लोग नाली और सड़क बनने देंगे लोग। बिना मुआवजा के लोग नाली और सड़क नहीं बनने देंगे लोग। और आने जाने के लिए परेशानी ये होता है कि यदि हम जाएं, बारिश हो रहा है, बारिश इधर पैर फिसल जाए तो नीचे लोग गिर जाएंगे। दीपावली है, छठ है, हर भी त्यौहार है, यही हम लोग का रास्ता आने जाने के लिए। यदि सड़क साफ हो जाएगा, नाली बन जाएगी तो हम लोग के आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वर्षों से समस्या है। हाँ, बहुत 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 दिनों से ये समस्या है। बाकी कभी जीवन में नहीं पास हो रहा है, ना सड़क बन रहा है, ना नाली बन रहा है। ये कहने का मतलब हमारा ये है कि बारिश जब होता है तो आप तो देख ही रहे हैं कि सब नाली का पानी सड़क से, नाली से बाहर सड़क पर गिरने लगता है, गंदा बदबू देने लगता है। बाकी क्या करें, हम लोग के तो हाथ में नहीं है, नगर पालिका के हाथ में। नगर पालिका चाहेगी तो सड़क और नाली दोनों पास हो जाएगी। हम लोग का यही सावधान है कि भाई नगर पालिका अपना सड़क और नाली हम लोग का व्यवस्था करे बढ़िया से, कि कोई हम लोग को परेशानी ना हो आने जाने में। आप भी आइएगा तो आप भी जाइएगा, कोई भी आएगा रास्ते में तो कोई आएगा जाएगा, मगर ऐसा सर है कि हम लोग का नाली और सड़क बनना चाहिए। और ये है कि बहुत समस्या तो बहुत है, मगर कहाँ कोई सुनने वाले हैं, कोई नहीं सुनने वाले हैं। ये तो खाली बस मीडिया वाला आते हैं, लोग अपना काम करते हैं लोग। क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बाकी हम लोग सोचे हैं कि एक बार हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि भाई चुनाव है, इसमें जब नहीं बनेगा तो अब कभी नहीं बनेगा, ना नाली बनेगा और ना सड़क पास होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि नाली और सड़क पास हो जाए। आपके जो ये गांव में शौचालय बना हुआ है, शौचालय की क्या स्थिति है? हाँ, शौचालय की स्थिति ये है कि सर ना टंकी में पानी है, ना लाइन है, और ना कोई हर चीज़ का व्यवस्था है, ना टोटी है, ना बाल्टी है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि जगह जगह टोटी लग जाए, बड़ा बड़ा टंकी लग जाए, लाइट लग जाए, और उसमें सुविधा दिया जाए एक आदमी का कि देखभाल करने की, साफ सफाई करने के लिए। हम यही चाहते हैं अपने गांव के लिए। हम लोग खुद सोचते हैं कि हम लोग गांव में थोड़ा भी गंदगी ना होके, हम लोग साफ सफाई चाहते हैं, मगर कहाँ कोई अधिकारी चाहे कोई शासन प्रशासन सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है सर। हम लोग गरीब आदमी है ना, हम लोग को कहने से कुछ नहीं होगा। अभी कोई छतरी का मोहल्ला होता, कोई ठाकुर का मोहल्ला होता तो फटाफट काम होता, कहाँ से हर बस्ती है, इसीलिए कोई काम नहीं हो रहा है सर। अभी सड़क बनाई जा रही है, वहाँ पे हॉस्पिटल के पास। हाँ, लेकिन इधर नहीं बनाई जा रही। नहीं बनाई जा रही है। देखिए उधर के कितना काम फास्ट हो रही एक है। प्रकार का उपेक्षा किया जा रहा है हाँ। इस नगर को, इस मोहल्ले को। हाँ, आज समझिए कि हम ही लोग से ये लोग कहे, जो बड़ा हो, नेता लोग हो, चाहे कोई भी, हम ही लोग को वजह से ये लोग वोट जीतते हैं लोग, चुनाव लेते हैं लोग, लेते हैं लोग। बाकी हम लोग का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। बस यही समस्या है। हमारा जो शौचालय है उसको साफ सफाई चाहिए, टंकी चाहिए, हर एथी में टोटी चाहिए, कि कोई औरत जाए तो अपना आराम से अपना पानी चालू करे, अपना जो करना हो करे। बस हमको यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सफाई चाहिए। अच्छा, अभी जो टॉयलेट है, ये शौचालय है, इसमें कोई शौचालय करने नहीं जा सकता, ऐसा पोजीशन है? जाते हैं लोग, लेकिन करने जैसा है कि नहीं है? नहीं है। बस हमको यही चाहिए कि शौचालय अच्छा रहे, सफाई रहे, 2-3 नल रहे, टंकी रहे, 2-3 टंकी रहे। एक टंकी से थोड़ी होगा, इतना पूरा जनता है लोग, कम से कम 3-4 टंकी रहे, हर शौचालय में रहे, टोटी रहे, बल्ब रहे, 2 नल रहे। हम यही चाहते हैं तो कि प्रधानमंत्री जी शौचालय के लिए तो बहुत बड़ी बात करते हैं, और लोगों को फिर भी शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसके लिए क्या कहना तो इसके लिए है कि सर ऐसा है कि कितना लोग के पैसा आया, शौचालय बना लिए हैं, जिसके पास पैसा नहीं आया है उसके लिए शौचालय नहीं बनाए हैं लोग, तो शौचालय में जाना पड़ेगा, खेत में भी जाना पड़ेगा। मजबूरन खेत में जाना पड़ता है। हाँ, मजबूरन खेत में भी जाना पड़ता है। अब तो शौचालय गंदा हो गया है, ना उसमें टंकी का व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, तो बाहर लोग औरत जाबे करेंगे सब। बस यही हमारा कहना है कि औरतों के लिए सुविधा दिया जाए, शौचालय में कि बाहर ना जाना पड़े। अपना नाम और परिचय बताइए। नाम हमारी जयंती देवी है, आप कहाँ रहती हैं? जहाज घाट है, पूरा पता बताइए। भूसी घाट है। अच्छा, पटेल नगर में। हाँ, क्या समस्या है आपके मोहल्ले में? समस्या ये बा कि भाई नहरी का पानी बहुत आते, हमनी के दिक्कत बा। नदी के किनारे गईले का लड़का गिर जाता न, सयान गिर जाता है, पानी ढुक जाता घर में, पानी बहले का कोनो सुविधा नहीं खे। पानी अंदर घुस जाता है घर में? हाँ, पानी निकले का सुविधा नहीं खे। खेत वाला बालो तो नारी बने नहीं खेलो देत, सड़क बने नहीं खेलो देत। तोरा त्योहार के हमनी के हरदम लड़कन के दिक्कत होता, सयाने के दिक्कत होता, तीरे गईले का। आखिर ये सड़क में तो सबके आवत जात बाटे, तो हाँ। पानी के लिए परेशानी करता लोग। अब तो खेत वाला रोकता लो, बने नहीं खेलो देत, ना नारी बने देता लो, ना सड़क बने देता लो। अच्छा, हाँ,
इससे तो परेशानी सबके होता है। हाँ तो कोनो शिकायत उकायत भइल नगर पालिका में? आ नगर पालिका में कौन शिकायत भइल हवे? ई सब सामान गिरल बा, अब रास्ता नहीं बनल, नारी नहीं बनल। कितना दिन हुआ सामान गिरे? आज 2 हफ्ता हो गई। तो 15 दिन जैसा हो गया। हाँ तो कोई रुकवाया है? हाँ, ये खेत वाला रोकवले वाला बने नहीं खेले देत, ना नारी निक से देता लोग, ना सड़क बने देता लोग। अच्छा, हाँ, तो नगर पालिका के क्या कहना चाहते हैं आप लोग? आ नगर पालिका के कहल चाहतन जाइए कि भाई हमनी के नारी निकाल दे लो, आ सड़क बनवा दे लो, रास्ता लिखड़े के हाँ व्यवस्था दे लो। आपके घर के पास का शौचालय कैसा है? शौचालय तो बहुत खराब बाटे। शौचालय में ना लाइट बा, ना पानी का सुविधा बा, ना सफाई बा, एकदम सब चूल्हा खराब हो गइल बा। 2 गो चूल्हा मर्दन वाला में मेहरारू बैठा ताड़ी सा, एकदम बेकार हो गइल बा। ना ओकर सर सफाई बा, ना लाइट बा, ना पानी बा, कुछ का व्यवस्था नहीं है। अब भाई तो जल्दी से सड़क बनाया गया शौचालय तक जाने के लिए, तो फिर सड़क बनाया गया और अंदर का नहीं बनाया गया? अंदर का कोनो सफाई भइल नहीं है। अच्छा, अंदर सब टूटा फूटा है। हाँ, लाइन बत्ती कुछ नहीं है। अच्छा, पानी नहीं कुछ भी नहीं आता है, नल सब टूटा हुआ है? नल से पानी जाता, 2 गो चूल्हा खाली बा, सारा चूल्हा खराब हो गइल बा। हाँ, तो ओकरे खातिर के क्या परेशानी होता तोरन के? और ओकरे खातिर परेशानी होता कि भाई लाइट घिंचवा दे लो, पानी का सुविधा दे लो, शौचालय सफाइया कर रखे लोग। कितना लोग इस समय आपके गांव में हैं? मोहल्ले में कितना लोग आ सके? अब बहुत आदमी बा हमन की मोहल्ला में। सबके समस्या बाटे? हाँ, सबे वही में न जाता कि एको शौचालय थोड़े बनल बा घरे। का नगर पालिका कहल चाहते हैं आप? कहल चाहतन जो कि भाई शौचालय हमन के सही करा दे, नारी सही करा दे, सड़क सही करा दे लो। हाँ, पानी का व्यवस्था कर लो, तन लाइन का व्यवस्था कर दे लो। अब कौने मेहरारू जइया शौचालय में 2 गो चूल्हा खाली बा, इतना मेहरारू जाके पारा पारी ठड़ा रहत यारी, 10 गो 15 गो मेहरारू ठड़ा रहत यारी। हाँ, क्या नाम है आपका? मन्ना दवांती। किस मोहल्ले में रहती हैं? अपने मोहल्ले का पता बताइए। हमारा मोहल्ला का नाम जहाज घाट, पूर्वी पटेल नगर जहाज घाट। तो क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या यही बा कि मेहरारू लोग लइका मर्द मांस जाता, गिर जाता नारी में, डगरी में बिछला के गिर जाता। बगलिया का नहीं बगल लात डाल के जगह बा, नहीं बगल लात डाल के खेत वाला बोता लो तो ओमे लात डाल देता, मारबे कर भोसड़ी रंडी बुरमारी रंडी गाड़ी द माला चोटिया के लेके घर में चल जा, लइकन उठा के पटक द मार द, हमार खेत के कचरा गई, जियान हो गई। हाँ, तो कैसे कैसे केहू लड़ाई करी झगड़ा करी, हमने कितना पावर बा नहीं पब्लिक के झगड़ा करी, मार खेत वाला लोग बात भाई मार देता लो, गरिया देता लो, बकरी भइल चौआ चंगड़ भइल, लोग लइका भइल कर देता लो, केहू के ना बोली जाई। अब बात गिरल बा, बालू गिरल बा, गिट्टी गिरल बा, ईटा गिरल बा, बनावे नहीं खेलो दे, क्या नहीं बना गया? ऐसे नहर नहीं बने दे। अच्छा, नहीं बना दे। हाँ, नाली नहीं खेलो बने तो बाड़ी बुढ़ा आता, पानी बा गंदा कि सब नाली में घर में ढुक जाता, नाली 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 सब घर में ढुक जाता, कीड़ा मकोड़ा साफ घर में ढुक जाता, काट जाता, लोग मर जा, वो ठीक बा? हाँ, वो ठीक बा? है आगे शौचालय बा, तो यही आगे कि शौचालय पीछे भी शौचालय खुलता है, तो वही भी में आवता लो तो खुलता, गाड़ी में मेहरान का लाज बा, ना बीच में ना डर बा, ना लाज बा, उघार गाड़ी बढ़ जाता ऐसे हक देता ऐसा, आ बोल द ताक द अपनी छते पर आ बोल द ताक द, लड़ाई खेलाता झगड़ा खेला के के ना केहू रही। हमारे पीछे शौचालय के बगल में हमारे घर के पीछे शौचालय देखते बार तू कितना गंदगी बा, इतना बीमारी फैलता, इतना ओकरा गंदगी से इतना मच्छर बांस दुनिया भर का फैल ही तो ना तो आयल हमने के घरे दुआरे रहत नहीं खन भैया, कोई मेहमान रोकत नहीं, कितना बदबू देता, कितना गंदा देता, केंगा रहे लो केंगा तो लोग खा लो भैया, हम वही में बानी, कोई गंदगी में बानी, वही में हमारे घर बाटे, तब हम कहाँ छोड़ के जाएंगे। कितना तबीयत खराब होला, कितना लोग मर गए बिला गए गंदगी से, लेकिन सरकार उस चीज़ को उठौना नहीं, सफाई ना कर, ओके सफाई कर दे, ओके रोक लगा दे। आगे शौचालय बा, वही में मेहरारू मर्द लड़का सियान में बाबू भैया ढाकन बा, में बैठे लो उठे लो, ओके सफाई चाहिए, ओके लाइट चाहिए, ओके बिल चाहिए, ओके पानी के व्यवस्था चाहिए, ऊपर मजदूर लगाए साफ करे खातिर। नगर पालिका कब एकर खातिर नगर पालिका नहीं खा चाहता बे ना, तब नहीं पब्लिक अपने में लड़ के झगड़ के। अब हमारा पीछे शौचालय बाटे खुलता बा,
शौचालय के बगल में खुलता बा, ओइमे लोग आके हगता मुता हम बोल देते तो लड़ाई होके लड़ाई किसे किससे करब लड़ाई। आ हम गरीब आदमी कैसे, हम ये चाहतन कि ओनियो के बंद हो जा, जौन खुलता बा ओकर बंद हो जा, आगे वाला चालू रहता, आगे वाला चालू रही तो मैं लाइट दे लो, मैं सफैया कर लो, मैं पानी लाइट से रहे, भाई नाली बन जा, कोई के दिक्कत ना हो, कोई ना झगड़ा टकरा ना हो। मतलब कि नगर पालिका की तरफ से जो शौचालय बनने लगे वो परिस्थिति कैसन बा ऐसे में? वो खराब है तनी घरी, लैट्रिन कर जैसे देखे नहीं तो महिला कुल का जाता लिया महिला के दूगो एगो शौचालय बता पारा पारी बैठे तारी, एगो चूल्हा और दूगो तो मर्द घुस जाता ना, लो मर्द उठता ना तो मेहरारू ताकत ताकत रहता तारी, जब भर जाता निकल जाता तो कोने वाला रखा तो मेहरारू बैठे तारी। बाहर भी जाए पड़ता है? हाँ बाहर भी जाए के पड़ता, नजदीक तीरे खेत खरियान में केहू जाही नहीं, खेत कहाँ केहू जाई, बारिश होता कहाँ केहू जाई। क्या नाम है? सुभावती देवी। किस जगह पे आप रहते हैं, क्या समस्या है? समस्या यही बाटे कि ये पूरा रोड निकले के चाहिए, नारी निकले के चाहिए, नारी का बारिश होता तो नारी का पानी घर में ढुक जाता टे, आ खेत वाला बा लोगन तो निकाले नहीं खेलो देता ना, रास्ता निकाले देता लोगन ना, नारी निकाले देता लोगन, सीमेंट बालू ईटा गिरल बाटे बना ही नहीं खेलो देता, कहता लोगन कि हमार बैनामा बाटे बने ना दे, हमन के बहुत दिक्कत होता है, अले गैले का नारी का पानी घर में ढुक जाता टे, बहुत परेशानी होता हमनी के। कितना साल से ये समस्या बाटे? ई बहुत साल से ई बाटे, जब बनता तब बन ही नहीं खेलो देते लोगन, जब बनता तब रुकावट लगा देता लोगन, उठवा देता लोगन, गिट्टी बालू एजुक से बन ही नहीं खेलो देता। शौचालय के क्या परिस्थिति बा तुम्हारे गांव में? शौचालय के ही स्थिति बाटे कि ओके सफैया करावे के बाटे, या ओकरा के न लाइन बना, बत्ती बना, पानी बाटे, ओमे अनारे आदमी जात आवत अटे, आ सब एथी बाटे, बहुत गंदगी बा, ओकरा के केहू साफ नहीं के कराओ, आ एथी करे के बाटे, ओकरा के सब सफैया करा के ओमे लाइन बत्ती सब करावे के बाटे, पीछे के जौन बात है ओके धर्मशाला बनावे के बा। नगर पालिका से क्या आप उम्मीद रखते हैं? नगर पालिका से यही एथी है कि जब दरखास्त जाता है एथी में को शौचालय को, तो पता नहीं के चलत कहाँ धरा जाता दरखास्त, सुनवाइए नहीं खेत उनको। वहीं तो नगर पालिका सड़क बनवैले से शौचालय जाए खातिर, हाँ शौचालय खातिर सड़क बनवे, शौचालय कैसे बनवाती है? सड़क बनल शौचालय के, लेकिन शौचालय के देखभाल नहीं के होती। हाँ। क्या नाम है आपका? निशा भारती। किस मोहल्ले में आप रहती है, कहाँ रहती है? भूसी घाट। ठीक है, पूरी पटेल नगर। हाँ क्या समस्या है आपके मोहल्ले की? यहाँ इस समस्या ये है कि बारिश जब होता है तो इस नाली सब पानी सबके घर में घुस जाता है, और जो ये रोड है नदी किनारे का, तो ये छठी घाटी के लिए जाने का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, और ये रोड नहीं बनेगा तो हम लोग का दिक्कत बहुत ज़्यादा होगा। क्या क्या परेशानियाँ होती है? इधर परेशानी ये होता है कि जब ये कीचड़ा हो जाता है तो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो गिर जाते हैं, और हम लोग जब छठी घाट आता है जाते हैं लोग दौरा लेके, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत पतला रास्ता है। इधर का शौचालय जो है, इधर का शौचालय बहुत खराब हो गया है। खराब हो गया है? हाँ। तो इसमें शौचालय के लिए कोई कंप्लेन नहीं किया था क्या? कंप्लेन हुआ था लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। अच्छा ठीक है, अभी तो नगर पालिका ने सड़क तो बनवाया है शौचालय का, तो फिर शौचालय नहीं बनवाया? नहीं, शौचालय बनवाए नहीं है, शौचालय में ना लाइट है ना पानी की सुविधा है, नलका है तो खराब हो गया है। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हम घर घर गांव और सार्वजनिक शौचालय ही बना रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है महिलाओं के साथ में ये कुछ गलत नहीं हो रहा है? क्या कहता है? गलत हो रहा है, जब नहीं बना है तो कैसे कोई बोलेगा। यहाँ का जो शौचालय है एकदम खराब हो गया है, पूरा भर गया है, तो महिला लोग कहाँ जाएंगी? इस टाइम बरसात का मौसम है। तो महिलाओं को क्या बाहर भी जाना पड़ता है अभी शौचालय? हाँ, शौचालय खराब हो गया है तो महिला बाहर जाती हैं, दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। आप अभी क्या करते हैं? हम सिलाई करती हूँ। क्या प्रशासन को, नगर पालिका को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए कि ये रोड जो है, नाली जो सही करा दे और रोड बनवा दे, और शौचालय जो है उसको सही करा दे। ईशा जी, ये कोई आपको कुछ पता है क्या, ये सड़क और ये जो नहर बनाया जा रहा है उसमें कोई रोकने की कोशिश कर रहा है? हाँ, रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोग। खेत जो है उन लोग का बोल रहे हैं कि हमारे खेत में ना वो सड़क जा रहा है, इसीलिए रोड रुक गया है, बन नहीं रहा है। इसमें सब लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जाने में, रास्ते जाना आना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है।
तो नाली का पानी बरसात हो रहा है अभी, हाँ। तो अंदर घुस जाता है घरों में। हाँ बिल्कुल घुस जाता है, देखिए सब कचरा भरा है और सबको घर में घुस जाता है, और ये नाली का पानी जो जाम हो जाता है इसीलिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के लोग छाता लेकर के इस समय मौजूद हैं अपनी समस्याओं को मीडिया के रूबरू कराने के लिए। निसंदेह ये समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर है, जटिल है कि जिसको काफ़ी दिनों से नगर पालिका और नगर प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए कोई न कोई कारगर उपाय निकालना चाहिए। आखिर जनता नगर पालिका से कुछ उम्मीद रख सकती है, रहती है, और नगर प्रशासन और नगर पालिका की एक जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों के हर मोहल्ले के अंदर में जो समस्याएं हैं उसको दूर करें। रही बात शौचालय की, शौचालय के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा बताया गया, नेडा के द्वारा चलाया गया इतना बड़ा अभियान है जिसके तहत पूरे भारत में शौचालय की समस्या को हल किया गया है। लेकिन आज हम बता चाहते हैं बरहज के पूरी पटेल नगर में इतनी बड़ी गंभीर समस्या है कि शौचालय के लिए महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर शौचालय के रास्ते बनाए गए, रोड बनाए गए हैं शौचालय तक पहुँचने के लिए, लेकिन अंदर की जो हालात है, जो रोड और वो बन गए, लेकिन जो हालात अंदर की है वो आप देख करके महसूस कर सकते हैं कि क्या यह भारत देश का यही भविष्य और यही उज्जवल भविष्य रहेगा और यही आने वाला समय का ये क्या रहेगा, ये तो आने वाला फिलहाल समय ही बताएगा। गिनती के कुछ समय पहले ही यहाँ पर आपने देखा कि यह नहर एकदम खाली खाली थी और इसमें रत्ती भर पानी नहीं था, लेकिन बरसात होते ही पानी बढ़ना शुरू हुआ और यही पानी बरसात का अब लोगों के घरों में घुसना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये घुसेगा और ये कितना गंदा पानी है जिससे लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हालात ये है कि ग्रामजन कितने दिनों से इन समस्याओं का सामना कर रहे थे। अंत में उन्होंने मीडिया के सामने आने की रूबरू और हिम्मत की है। तो अब देखना है कि इस खबर को देखने के बाद में नगर पालिका कितनी जागरूक होती है, नगर पालिका कितना इसके प्रति कार्रवाई करती है या नहीं करती है, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन समस्या है, इसीलिए लोग यहाँ पर बरसात के अंदर में भी लोग यहाँ पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और इनकी समस्याओं का समाधान निसंदेह होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ वृद्ध, बालक, बच्चे और हर प्रकार के लोग यहाँ पर आते जाते हैं। और ये देखिए अभी बरसात हुआ है और कैसा रास्ता, सकड़ा रास्ता है, अत्यंत पतला रास्ता है। इसमें छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को रात बिरात और हर समय कभी भी आने पड़ता। देखिए वो बच्चा स्लिप करके गिरा लगता है और इस प्रकार की पोजीशन यहाँ पर हो जाती है। और यहाँ पर एक सड़क की आवश्यकता है जो काफ़ी दिनों से गांव वासियों की मांग है कि हमें सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से कोशिश की जाती है, लेकिन किसकी मौजूदगी है, किसकी क्या परेशानी है जिसके कारण यहाँ पर से रोड नहीं बन पा रहा है। हालांकि पूरे भारत में कोई पहली बात तो है नहीं कि बरहज में ही सिर्फ ऐसी परिस्थिति है। हर जगह पे रोड बनाए गए हैं, हर जगह रोड बनाए जाते हैं, सड़क के बीच में से भी आधे रास्ते निकाले जाते हैं। तो ऐसा नगर पालिका के द्वारा यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा है और समस्याओं का समाधान, जबकि यह अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक भी जगह है। यहाँ से कोट की देवी माई का स्थान भी है, नदी के किनारे लोग यहाँ में धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए भी यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन अरे देखिए यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं और स्लिप होने की वजह से गिर भी पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति को देख करके गंभीरता को ध्यान में देते हुए नगर पालिका को चाहिए कि इस पर सड़क बनाने का जल्द से जल्द कोशिश की जाए। और साथ में इस सड़क के साथ में जुड़ा हुआ यह नहर है जो हमेशा बरसात के पानी से भर जाता है और यह बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। तो ऐसे में जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको उचित कार्रवाई की जाती है और करनी चाहिए, ताकि जनता को सुख सुविधा और साधनों का फायदा मिल सके। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में काफ़ी दिनों से यहाँ पर ब्रिक्स पड़ी हुई, ईंट पड़ी हुई है और ईंट को यहाँ पर
डाल करके नगर पालिका के द्वारा चला गया है, लेकिन यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। और नहर और सड़क को बनाने के लिए यह जो ईंट लाई गई है वो ऐसे की ऐसे काफ़ी दिनों से यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की जनता की सुविधा और साधनों को ध्यान में रखते हुए कोई काम यहाँ पर नहीं की जा रही है। और कोई अच्छा काम होने की तैयारी हो भी रहा है तो कोई ऐसे लोग भी हैं जो इस काम में अड़चन लगा करके इस काम को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जहाँ तक बात करते हैं कि जनता के लाभ और जनता का फ़ायदे के बात करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, तो निसंदेह सभी को एकजुट होना चाहिए और सभी को जनता के फ़ायदे की बात को विचारना चाहिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सबको इसका फ़ायदा मिल सके। क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रसाद, कहाँ रहते हैं? पटेल नगर। क्या लग रहा है आपके पीछे ये ईंट गिरा हुआ है, इसके बारे में क्या बताना थे? क्यों गिराया है, किसने गिराया है और किस कार्य के लिए गिराया गया था? और ईंट गिर गया है, बालू गिर गया है, और कोई जो है कि सड़क नाली और सड़क बनने वाला है, कोई बनने नहीं दे रहा है। अच्छा, कौन नहीं बने दे रहा है? अब खेत वाले। अच्छा, क्या चाहते हैं, क्यों नहीं बने देना चाहते हैं? अरे वो जो है कि नगर पालिका को कह रहे हैं कि जो है कि कुछ दे दे तब बनने देंगे। अच्छा, हम्म। ये तो सारी जनता के सुख सुविधा साधन की बात है, सबकी सुविधा की बात है, तो भी ऐसा कह रहे हैं? तो भी ऐसा कह रहे हैं। इधर देखिए ईंट गिर गया है, उधर बालू गिर गया है पीछे। हाँ, इधर। और शौचालय की क्या व्यवस्था कैसी? अरे शौचालय तो एकदम उसमें टूट गया है, औरतें जा रही हैं, सब पैर में धंस जा रहा है। हाँ, उसका टाल से टूट गया है, वो नल पानी नहीं दे रहा है, वो गंदगी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, शौचालय के लिए लोग बाहर भी जा रहे हैं इसके लिए? हाँ, बाहर भी जा रहे हैं। अब जब वो ठीक नहीं रहेगा तो बाहर जाना ही पड़ेगा। चलिए, तो अब आपको लेके चलते हैं सीधा पूर्वी पटेल नगर के शौचालय की तरफ में। देखिए, निसंदेह कुछ ही दिनों पहले नगर पालिका के द्वारा यह सड़क बनाया गया था। यह नवनिर्मित सड़क है, लगभग 1 साल जैसा भी नहीं हुआ होगा, लेकिन यह सड़क है। आप सड़क की पोजीशन देख सकते हैं, सड़क की हालात देख सकते हैं। सड़क अभी कुछ ही दिनों पहले यह बनाया गया था, यह सड़क। लेकिन यह सड़क की हम बात करते हैं और सड़क से शौचालय की दूरी मात्र 10 से 20 मीटर की जैसी दूरी होगी। और ये रहा यहाँ पर बनाया गया हुआ है एक शौचालय। तो शौचालय के अंदर में आप देख सकते हैं कि क्या है परिस्थिति और किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो हम आपको लेके चलते हैं सीधा, आप देख लीजिए। पूरी की पूरी यहाँ पर धूल खा रही है, मिट्टी खा रही है, कचड़े हो गए हैं, यहाँ पर कोई उपयोग नहीं हो रहा है, या जो भी हो सब कुछ टूट फूट की परिस्थिति में यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और यह नगर पालिका के द्वारा बनाया गया शौचालय है, जो 2014-15 के साल में यह बनाया गया था। तो चलिए हम आपको अंदर भी लेके चलते हैं, अंदर की क्या परिस्थिति है वो भी दिखा देना चाहते हैं। ये देखिए, यह है लाइट की परिस्थिति, और लाइट का ये जो वायर पूरा लटकता हुआ झूलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें लाइट ना आता है ना जाता है, और न किसी भी प्रकार की कैसी वायर काम की गई है कि यहाँ पर से देखिए सब जगह से खुद ही आरसीसी टूट के गिर रही है। टूट के गिरने के हिसाब से ये देखिए लाइट के पूरे वो वायर खुले नंगे दिखाई पड़ रहे हैं। पूरी की पूरी स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जर्जरित हालत में दिखाई पड़ रही है। बरसात हो रहा है, लाइट के जो वायर है उनके बीच में से पानी निकल रहा है, पानी टपक रहा है। ऐसे में अगर लाइट और करंट हो तो शायद जीव जोखिम में होना संभव है। तो चलिए और आगे लेके चलते हैं आपको। परिस्थितियां इतना ज़्यादा दयनीय और ख़राब है कि हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ आगे जाने के लायक नहीं है। और ये सभी टूट फूट हालत में पड़ी हुई है, बिस्मार हालत में पड़ी हुई है, और कोई भी टॉयलेट इसमें कर सके ऐसी परिस्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी बरसात होता है तो बरसात के अंदर में मजबूरी बस लोग इसमें जाते हैं, लेकिन जाने के लिए विवश और मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पर कोई रख रखाव नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, और न ही किसी प्रकार का यहाँ पर रिपेयरिंग किया गया है, न कोई अच्छी पोजीशन यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी है। पूरी की पूरी टॉयलेट पूरी की पूरी
गंद हालत में, टूटी हालत में, बिस्मार हालत में दिखाई पड़ रही है। हम इतना ज़्यादा गंभीर दृश्य है कि हम आपको विचलित कर सकती है। आपको ये दृश्य हम आपको दिखा नहीं सकते। इस परिस्थिति में लोग यहाँ पर कैसे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। शौचालय होने के बाद में भी न होने का के बराबर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिस्थिति किस प्रकार से है। न यहाँ पर कोई प्रकार की कोई सुविधा है, न साधन है, न कोई समस्या का हल नहीं अभी तक निकाला जाता है। न इसी प्रकार से आम जनता को इसी प्रकार से इस शौचालय के अंदर में जाना पड़ता है मजबूरन, और कुछ लोग नहीं भी जा करके बाहर का रास्ता ही अख्तियार करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर टंकी तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर नल है, लेकिन नल में किसी प्रकार का पानी तो क्या कभी भी शायद आया रहा होगा, नहीं आया रहा होगा। ये तो समस्या बहुत जटिल है। खैर, आपको लेके चलते हैं आगे। मनुष्य की वास्तविक पहली बुनियादी ज़रूरत है रास्ता, नहर और शौचालय। जो किसी भी नगर में, पूरे भारतवर्ष में किसी भी नगर पालिका की जवाबदारी होती है कि उसको समुचित ढंग से पूर्ण करे और नगर की जनता के सुख सुविधा के साधनों का अत्यंत ध्यान दे। अगर ऐसी बात है, अगर ध्यान नहीं देती है नगर पालिका, तो वो कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से उनकी गैर जवाबदारी कहला जाती है और नगर के लोगों के साथ में एक प्रकार की धोखाधड़ी और विश्वासघात होता है। क्योंकि जनता हमें टैक्स भी देती है और टैक्स के जरिए ही पूरी नगर पालिका और सभी जगह के कार्य संपादित होते हैं। तो हम लेके चलते हैं आपको सीधा बरहज। बरहज में आपको बता देना चाहते हैं कि पूर्वी पटेल नगर में अभी भी कुछ ऐसे बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनकी आवश्यकता काफ़ी दिनों से है, नगर जनों को अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति नगर पालिका के द्वारा क्यों नहीं की जा रही है, क्यों नज़रअंदाज की जा रही है, ये तो फिलहाल नगर पालिका के लोग ही जानते होंगे। लेकिन फिलहाल आपको हम पीछे दिख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर जो यहाँ की जनता जो परेशान होकर के, हतोत्साहित होकर के मीडिया के सामने आने की कोशिश की है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि हाल इस समय की परिस्थिति क्या है। कि अभी कुछ ही दिनों पहले आपको बता देना चाहते हैं, ये भूसी घाट की तरफ जाने वाला रास्ता है, जिस पे आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ईंट पड़ी हुई दिखाई पड़ती होगी और नहर भी आपके बगल में किनारे दिखाई पड़ रही है और साथ में उससे जुड़ा हुआ एक रास्ता भी दिखाई पड़ रहा है, पतला रास्ता। ये इतने साल हो गए, इतने साल होने के बाद में नगर ने कितना विकास किया, कितने विकास हो चुके। क्या इस मोहल्ले का और इस मोहल्ले के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मोहल्ले को विकास के सोपान पे ले जाना नहीं पसंद करते हैं? क्या आखिर परेशानी है, क्या दुख है, क्या कष्ट है? क्या एक दो आदमी के दुख और कष्ट की वजह से पूरे जनता को परेशान होना पड़ेगा? ये कहाँ तक की समझदारी है और कहाँ तक की सोच है? ये निसंदेह अगर सभी जनता को सुखी और समृद्धिशाली और सभी की सुविधाओं को ध्यान में देखा जाए तो नगर पालिका का सहयोग करते हुए सड़क और नाली को बनाने का प्रयास करें और अपने नगरजन को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में आप सभी अपने सभी नगरजनों का भी मदद करें और इसके साथ में सुविधा प्राप्त करें ताकि सारी दुनिया को, सारे समाज को इसका फ़ायदा मिल सके। मैं राम लखन साहनी, सूरत, भूमि, बरहज, जितेंद्र निषाद के साथ